देखो, तो आज के क्लास में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का, जो है फ्रैक्शनल सम्स, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में जाइएगा, आपको फ्रैक्शनल सम और माइनस ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न का जोड़, है ना, और इंग्लिश में फ्रैक्शनल सम है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है डिनोमिनेटर, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट। अब यहाँ पर बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। जब आपके पास, आप देखेंगे क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला अगर सेम है, तो इसका एलसीएम 7 ही आएगा। जो नीचे में नंबर होगा, बाय चांस यहाँ पे 5 रहता तो उसका हम 5 ही एलसीएम आता। तो 7 है, सेम है, तो हम 7 लिख दिए। ऊपर जो भी नंबर रहेगा उसको आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। अब आप ऐड करो, 2 और 4 होता है 6/7। ये बहुत इजी है, आंसर आ गया। अब हम सीखेंगे सेकंड नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का नंबर दिया रहे, इस तरह का, मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए। अब यहां पर आप इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। उस केस में आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। किसका एलसीएम? 17 और 34 का। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, है ना। फिर 2 1 जा 2, जो साइड में है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 34, है ना। एलसीएम 34 है। एलसीएम निकालना हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, वीडियो में देख लेना है। एलसीएम 34 है, तो यहाँ पर आप 34 लिखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे। 17 का टेबल में 34 कितने बार में आता है? कितने बार में? 2 बार में आता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाला नंबर से, तो ऊपर लिखा है 7, तो यहाँ 7 होगा। 34 का टेबल में 34 1 बार में आता है। 1 को मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर वाले नंबर से 8 से। 2 17 जा 14, 8 1 जा 8 बाय 34। अगर आप 14 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना होगा? तो 22/34 होगा। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात को याद रखना है। वो क्या है? वो ये है काटना, रिड्यूस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बच्चों को आना चाहिए। काटने के लिए वो कैसे किया जाता है ये समझिए। जैसे यहाँ 22 और 34 है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ाए थे, और आपको पता है कि 22 भी 2 का टेबल में आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। 34 भी 2 का टेबल में आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। अब ये 22 के 2 के टेबल में 22 कितने बार में आता है? तो 11 बार में आता है। 2 के टेबल में 34 कितने बार में आता है? 17 बार में आता है। तो आंसर हो गया 11/17। अब हम एक थर्ड नंबर, तीसरा तरह का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का मिला हो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला हो, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न, ठीक है। इसको पढ़ेंगे 2 इंटीजर 1/7, इसको पढ़ेंगे 2 इंटीजर 2/7। हिंदी में 2 पूर्णांक 1/7, 2 पूर्णांक 2/7। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से यहाँ प्लस होता है। तो 2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस करो 15/7। 7 2 जा 14, 14 में 2 प्लस किए तो 16/7। चूंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसका एलसीएम भी करेंगे। 7 और 7 का 7 हो गया,
ऊपर जो भी नंबर दिया है 15 प्लस आप 16 लिखेंगे, 15 और 16 को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। 31/7 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया है ना। ये 3 वेरी